क्या आपकी कोई कीमत है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की यह कहानी आपको ज़िंदगी की कीमत बताएगी और आपके मन में भी इस तरीके के सवाल आते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई इज्जत नहीं है, ज़िंदगी में मेरी क्या वैल्यू है। तो इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको इसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले बता दूं कि यह एक काल्पनिक कहानी है। आप मुझसे बहस ना करें, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद आपको लगे कि कहानी अच्छी नहीं है तो कमेंट में जो आपका मन करे वो लिख देना। अब मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार एक भक्त अपने आराध्य ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वह रो रहा था और उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई कदर नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं भगवान। तो भगवान ने उसकी सुन ली और उसको एक पत्थर दिया, लाल चमकदार, जी हाँ, लाल चमकदार पत्थर। भगवान ने कहा कि जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन तुम इस पत्थर को बेच नहीं सकते। जब तक तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओगे तब शायद तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत पता लग जाएगी। वह गया, उसने सबसे पहले एक फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को कहा, वह लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि यह पत्थर कितने का है। तो उसने कहा कि इसके बदले में तुम मुझसे 1 दर्जन आम ले सकते हो। लेकिन उसने कहा, मैं पत्थर बेच नहीं सकता हूँ, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। फल वाले ने कहा कि मैं इसके बदले में आपको सिर्फ 1 दर्जन आम दे सकता हूँ। आगे चला गया, आगे चल कर जाकर एक सब्जी मंडी में पहुंचा। सब्जी मंडी के थोक विक्रेता की दुकान पर वह पहुंच गया। तो उसने कहा कि यह पत्थर कितने का है। उस विक्रेता ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा कि इस पत्थर की एवज में मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। तो भक्त ने कहा, यानी कि आपकी नज़र में इस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू के बराबर है। सब्जी वाले ने कहा, बिल्कुल भक्त बोला, लेकिन मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे इसकी सिर्फ कीमत पता करनी है। वह आगे चला गया, वह मार्केट में गया। अब की बार वह सुनार की दुकान में गया, यानी कि सोने चांदी की दुकान में गया। वह वहाँ आधे घंटे तक बैठा रहा। सुनार ने पूछा कि यह पत्थर तुझे कहाँ से मिला। तो उसने सारे जवाब दिए। सुनार ने अंत में जवाब दिया कि यह पत्थर 1 करोड़ रुपए में खरीद सकता हूँ, यानी कि मेरे लिए इस पत्थर की कीमत 1 करोड़ है। वह चौंक गया, लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ कीमत पता करनी है। सुनार ने कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को होती है, वही बात थी। फलवाला और सब्जी वाला क्या जाने। सुनार के ने आखिर कहा, तुम यह पत्थर मुझे दे दो। लेकिन भक्त ने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता हूँ। अब वह हीरे से बहुत बड़े व्यापारी के पास जाता है और उस पत्थर की कीमत पता करता है। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता है और आधे घंटे तक उस पत्थर को वह देखता रहता है। उससे पूछता है कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। भक्त बोला कि सबसे पहले मुझे बताओ कि इसकी कीमत क्या है। हीरे के व्यापारी कहता है कि इसकी मैं क्या कीमत बताऊँ, जो बेशक बेशकीमती है। यह एक मूल्यवान रत्न है जिसकी अभी तक कोई कीमत नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। वह उस लाल चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रखता है और वापस वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, यह बेशकीमती हीरा है। इस दुनिया में जितने भी हीरे हैं उन सब में कीमती रत्न हैं। अब वह वापस जाता है और वह भगवान से कहता है कि अब आप बताइए मुझे कि मेरी ज़िंदगी की क्या कीमत है। तो भगवान ने उससे कहा कि तुम गए थे एक फल वाले के लिए, उस पत्थर की कीमत अलग थी। जब एक सब्जी वाले के पास गए, इस पत्थर की कीमत अलग थी। और सुनार के लिए गए तो पत्थर की कीमत अलग थी। और हीरे के व्यापारी के पत्थर की कीमत अलग थी। तो यही बात तुम्हारी ज़िंदगी में भी लागू होती है, यानी कि तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना है और अपने
आपको संभालना है, अपने आप को बेहतर करके जाना है। जैसे जैसे तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़ते वैसे वैसे तुम्हें खुद को संभालने के लिए आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम्हारे हीरे के व्यापारी संपर्क में आ जाएंगे उस दिन तुम्हारे अंदर टैलेंट पहचान लिया जाएगा। उसी दिन तुम्हें वह अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या तुम्हें वह अवसर मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। तो तुम्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत उसी लाल पत्थर की कीमत से बराबर है। बस यही है कि अभी तक तुम वही इंसान के संपर्क में नहीं आए जिससे तुम सही इंसान के संपर्क में आ जाओगे उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन प्रयास करना होगा, हर दिन आगे बढ़ते रहना होगा। जिस दिन तुम रुक गए उस दिन संभावनाओं का अंत हो जाएगा। अतः मैं आपसे विदा लेता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है और इस कहानी से आपको भी काफ़ी अच्छी लर्निंग मिली होगी। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से आपकी फीलिंग को साझा करें और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो सफलता के लिए परेशान हैं। अगर आप इसी तरीके की कहानियाँ को पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।